हेलो नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। आर्ट पैशन के ऑनलाइन मेहंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हमारा जो मेहंदी का क्लास है, क्लास नंबर 7, उसमें हम बात करने जा रहे हैं चेक्स के बारे में। इस क्लास से रिलेटेड हमारा जो भी मटेरियल है उसमें मैंने बहुत सारे चेक्स के वेरिएशंस, आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और एज़ यूजुअल आप हमारा जो वर्कशीट है, हमारी जो वर्कशीट्स है, मटेरियल है, वो मेरी वेबसाइट से या तो फिर हमारे सप्लायर से इसको खरीद सकते हो। चेक्स के बारे में हालांकि मैं इतना सारा बता चुकी हूँ, मैं बहुत सारे डिफरेंट चेक्स आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, बहुत सारी टेक्निक मैंने शेयर की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब चेक्स के बारे में बात करने के लिए मेरे पास एक्चुअली कुछ बचा नहीं है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे चेक्स मैं आप लोगों को 15 या 20 मिनट के क्लास में सिखा पाऊँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप अलग अलग तरह के चेक्स सीखना चाहते हो तो मेरे एम्बलिशमेंट का जो वीडियो प्लेलिस्ट है वो पूरा आप देख जाए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे आइडियाज़, सिंपल चेक्स से लेके कॉम्प्लिकेटेड चेक्स जो अभी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, डिज़ाइन में हीरो एलिमेंट की तरह उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उस तरह के चेक्स भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। मैंने आप लोगों के साथ आइडियाज़ भी शेयर किए हैं कि किस तरह से आप वेरिएशंस का इस्तेमाल करके हर बार एक नए चेक्स की डिज़ाइन बना सकते हो। जैसे कि हमने फिलर एलिमेंट में भी आपसे बात की थी कि किस तरह से बेस को चेंज करके और उसके लेयर को चेंज करके आप अपने खुद के फिलर एलिमेंट बना सकते हो। उसी तरह चेक्स में भी कुछ फंडामेंटल्स पॉइंट है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप उसको ध्यान में रखते हो तो कुछ ही एलिमेंट का इस्तेमाल करके, जैसे कि ग्रिड की स्टाइल, लेयरिंग, फिर गल्फ की पत्तियाँ और फ्रिल फ्लावर का इस्तेमाल और लाइन का इस्तेमाल, इसको मिला जुला के आप ढेर सारे चेक्स बना सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे चेक्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है उसका ग्रिड माने उसकी जाली, जो जाली उसकी जो बेस होती है, जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम हम इस दो तरह की ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेट ग्रिड एंड स्लैंटेड ग्रिड। तो इसी ग्रिड का हम ज़्यादातर सिंपल चेक्स में इस्तेमाल करते हैं। थोड़े से जब हम कॉम्प्लिकेटेड चेक्स बनाते हैं तो उसमें ये 3 अलग प्रकार की ग्रिड का भी इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से बेसिक 5 तरह की, 1 2 3 4 5 तरह की ग्रिड हमारे पास है। तो जब भी आप कोई नया चेक्स देखो तो सबसे पहले देखो कि उसमें ग्रिड कौन सी, जाली किस तरह की बनाई गई है, क्योंकि बहुत सारे चेक्स हमारे सामने आते हैं और हमें पता नहीं चलता कि इसको किस तरह से बनाया गया है। तो ये सीखने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चेक्स आपके सामने आए तो सबसे पहले देखो कि उसमें जाली किस तरह की इस्तेमाल की गई है। अब जाली का प्रकार बदलता है लेकिन उसके अंदर फिलर एलिमेंट सेम रहता है, फिर भी वो एक नया लुक देता है हर बार। आप देखिए, हमने यहाँ पे जाली की स्टाइल बदली है और उसके अंदर का जो एलिमेंट है गल्फ का लीफ, वही हमने हर जगह पे इस्तेमाल किया है अलग अलग तरीके से, और हर बार हमारे पास एक नए चेक्स की डिज़ाइन है। तो यही एक जादू की छड़ी है चेक्स को लेके। अब ये तो रहा ग्रिड का स्टाइल, उसके साथ आता है चेक्स में लेयरिंग माने एक लाइन का चेक्स, 2 लाइन का, 3 लाइन का, फिर हम मोटी पतली ऐसी लाइन का वेरिएशन करके हम चेक्स बनाते हैं। फिर फ्रिल की लाइन और सिंपल लाइन का कॉम्बिनेशन करके हम लेयरिंग करते हैं और जिगजैग लाइन को लेके हम कॉम्बिनेशन करते हैं। तो इस तरह से आप कौन से लेयर का इस्तेमाल करते हो उससे भी आपकी चेक्स की डिज़ाइन में, उसकी खूबसूरती में बहुत फ़र्क पड़ता है। चेक्स एक ऐसा वर्सेटाइल एलिमेंट है जो बहुत सालों से, लाइक पुराने ज़माने से लेके अब तक बहुत ही पॉपुलर रहा है मेहंदी की डिज़ाइन में। पहले सिंपल वाले चेक्स बनते थे, जैसे कि चेस बोर्ड के जो चेक्स होते हैं वो। अब उसमें इतने सारे हम टाइल्स, फिर
जो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस होती है उसको मिला जुला के हम नए तरह के मॉडर्न स्टाइल मेहंदी डिज़ाइन में चेक्स का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चेक्स मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, लेकिन आज हम डेफिनेटली एक प्रैक्टिस के तौर पे एक चेक्स लेंगे और वो रहेगा हमारा इन्फिनिटी चेक्स, जिसमें चेक्स की ये जो ग्रिड है, लेयर्स है वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ डिज़ाइन दिखेगी। तो ऐसे चेक्स का हम एक उदाहरण लेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए। अब चेक्स मेहंदी की डिज़ाइन में क्या इम्पोर्टेंट है और चेक्स बनाने के लिए कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर कुछ मेरी बनाई हुई मेहंदी की डिज़ाइन है वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी ताकि आपको आइडिया मिले कि किस तरह के चेक्स कहाँ पे हमें इस्तेमाल करने चाहिए ताकि आपकी डिज़ाइन भी खूबसूरत लगे। और अगर आपको डिज़ाइन में बैलेंस लाने हो, जैसे कि चेक्स होता है वो ज्योमेट्रिकल थोड़ा हो जाता है और हमारी फ्लोरल डिज़ाइन होती है, तो फ्लोरल और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन के बीच में हमें बैलेंस करना हो तो किस तरह से चेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पे उसका इस्तेमाल करने से वो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, लाइक कहाँ पे हमें सिंपल चेक्स इस्तेमाल करने चाहिए, कहाँ पे हमें कॉम्प्लिकेटेड चेक्स इस्तेमाल करने चाहिए, उसके बारे में भी मैं आज थोड़े से उदाहरण आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरी खुद की बनाई हुई कुछ मेहंदी की डिज़ाइन है उसके ज़रिए। तो चेक्स में हालांकि मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुकी हूँ कि जब भी हम लेयरिंग करते हैं, जब भी हम चेक्स की लाइन ड्रॉ करते हैं, तो मैं प्रिफ़र करती हूँ कि मेरा कोन सरफेस को टच नहीं कर रहा है, मेरा कोन सरफेस को टच नहीं कर रहा है। जब भी मैं अपनी लाइन बनाती हूँ तो मेरा कोन थोड़ा सा, इतना ज़्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ा सा सरफेस से दूर रहता है, तब मुझे एक परफेक्ट लाइन मिलती है। और जब मैं उसका दूसरा लेयर, माने कि इसके ऊपर दूसरा लेयर ड्रॉ करती हूँ, तब तो मैं ज़्यादा ख्याल रखती हूँ कि मेरा कोन सरफेस को बिल्कुल टच ना करे, क्योंकि अगर टच करता है तो लाइन इस तरह से खींचेगी, तो जंक्शन का जो एरिया है, यहाँ का जो जंक्शन का एरिया है वो ख़राब हो जाएगा। ज़्यादातर हम प्रॉब्लम तब आता है अगर कोई पंखा चल रहा है हमारे ऊपर या आजू बाजू में कोई भी पंखा चल रहा है क्योंकि ये मैं बहुत बार फेस कर चुकी हूँ। आप लाइन इस तरह से कोन को उठा के ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से हवा आ रही है और आपकी लाइन जो है ना वो उड़ रही है, तो ऐसे हालात में थोड़ा सा ध्यान रखिए और कोन थोड़ा सा नीचे रख के आप लाइन को उड़ने मत दीजिएगा। ये ध्यान आप बिल्कुल रखिएगा। अब कई बार ऐसा होता है कि हम जब चेक्स ड्रॉ करते हैं तो हमारे चेक्स की जो लाइन होती है, हमारी जो पैरेलल लाइन होती है, वो एक समान नहीं बनती, थोड़ी मोटी थोड़ी छोटी ऐसे हो जाती है। सबके साथ ऐसा होता है। अगर आपके साथ बार बार ऐसा हो रहा है तो पहले तो लगातार प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप जब चेक्स बना रहे हो तो पहले रेफरेंस के तौर पे लाइन ड्रॉ कर दीजिए और फिर आप इसके ऊपर परफेक्ट लाइन बनाइए। दूसरे लेयर में क्या होता है कि आपने फर्स्ट लाइन आपने ड्रॉ की, फिर ये एक स्क्वायर हुआ, लेकिन दूसरी लाइन थोड़ी नज़दीक या दूर बन गई और आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, रेक्टेंगल लंबचौरस हो जाता है। तो अगर आप सिंपल से चेक्स बना रहे हो तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन अगर आप कोई कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन बना रहे हो जिसमें आपको इस तरह के ग्रिड बनाने हैं तो उसमें प्रॉब्लम दिखता है। तो ऐसे हालात में भी आप रेफरेंस लाइन का इस्तेमाल करके अपने चेक्स बनाते जाइए, और हो सके तो लेयर को आप समझिए, पहले से प्लान कीजिए अपनी चेक्स की डिज़ाइन को पहले से प्लान कीजिए और उसके बाद ही आप अपनी लाइन ड्रॉ करना शुरू कीजिए। अब कई बार ऐसा होता है कि आप सिर्फ स्ट्रेट ऐसे ही चेक्स नहीं बना रहे हो, जैसे कि मेहंदी की डिज़ाइन आपकी बन रही है और यहाँ पे आपका सिर्फ स्ट्रेट में ही चेक्स आएगा, ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि
ऑलरेडी यहाँ पे आपने कुछ फ्लावर की डिज़ाइन यहाँ पे बनाई है, या तो यहाँ पे कुछ और पिकॉक की कुछ डिज़ाइन बनाई है, और फिर आपकी डिज़ाइन प्रोग्रेस कर रही है, और आपको उसके बीच में यहाँ पे इस तरह से चेक्स डालने हैं। और आपको लगा कि मुझे स्ट्रेट चेक्स नहीं डालने हैं, मुझे स्लांटेड चेक्स डालने हैं, तो ऐसे हालात में कभी भी कॉर्नर से शुरुआत मत करो, हमेशा सेंटर पकड़ो और सेंटर में आप पहली लाइन ड्रॉ करो, और फिर आपको कितनी लंबाई, चौड़ाई, पौड़ाई जो भी लेनी है उसी के तौर पे उसके दो साइड पे आप लाइन बनाओ। अगर बहुत लंबी लाइन है तो उसको 2 स्टेप में भी आप बना सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसी लाइन हमारी आगे जाते जाते क्रॉस हो जाती है। अब जब हमें दूसरा लेयर भी देना है इसको, उस वक्त भी हमेशा ध्यान रखो कि आप कॉर्नर से शुरुआत मत करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कॉर्नर से शुरुआत करते हो और आपका एंगल राइट नहीं जाता और फिर ऐसे चेक्स बन जाते हैं। अगर आप सिंपल डिज़ाइन बना रहे हो इस तरह की तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसी डिज़ाइन बना रहे हो जिसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो ऐसे हालात में पहले आप रेफरेंस से पूरा एक स्क्वायर लाइन, जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा हो, ऐसा एक लाइन रेफरेंस से ड्रॉ करो, फिर आप उसी को एक्सटेंड करो। और फिर उसी को एग्जाम्पल लेके, रेफरेंस लेके आप दूसरी लाइन को ड्रॉ कीजिए। तो आप स्लांटेड चेक्स बना रहे हो, फिर भी आपको परफेक्ट स्क्वायरिश चेक्स मिलेंगे। तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी जल्दबाजी में, अपनी हड़बड़ी में लाइन हमेशा एक बेस से शुरू करने की हमारी आदत होती है। कहीं पे भी हम शुरू करने जाते हैं तो हम एक बेस पकड़ते हैं, हम यहाँ से ऊपर से भी चेक्स बनाते आते हैं। हमने ऑलरेडी नीचे एक लाइन बना दी है, प्लानिंग कोई किया नहीं, और यहाँ पे हम अपने चेक्स की लाइन बनाना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पे पहुँचते हैं फिर हमें लगता है कि अरे इनफ स्पेस नहीं है। तो ये एक हमारी आदत बन जाती है। तो उस अगर आदत में आप गिरे पड़े हो, बंधे हो, जैसे कि मेरी भी ऐसी आदत थी और उसको मैंने बहुत मुश्किल से तोड़ा है, तो पहले प्लान करो कि आपको चेक्स किस तरह के चाहिए, फिर ऊपर से नीचे, साइड से इस साइड तक, ऐसे आप मत सिर्फ ऐसे ही आप आगे बढ़ सकते हो चेक्स में, ऐसा मत सोचो। अगर आपको, मैंने जैसे बताया कि अगर आपको स्लांटेड चेक्स चाहिए तो, और ऐसे अनइक्वल पोजीशन है, तो आप सेंटर से शुरुआत करके फिर आप दोनों साइड पे आगे बढ़ सकते हो। तो इसी तरह चेक्स कहाँ पे आप बना रहे हो उसको पहले प्रॉपरली प्लान करो। आप अगर इस तरह से एक बॉर्डर ड्रॉ कर देते हो साइड पे, आपने बॉर्डर की लाइन ले दी, उसकी साइड आपने बना ली, यहाँ पे आपने फ्रील वगैरह सब कुछ दे दिया, यहाँ पे ही भरना बाकी है, और सडनली आप शुरू करते हो अपने लेयरिंग करना, और फिर लेयर में हो गई गड़बड़, तो फिर आप उसमें हड़बड़ाओगे और ज़्यादा गलतियाँ कर दोगे। ऐसे हालात में साइड की डिज़ाइन बनाने से पहले अपनी ग्रिड, जो डिज़ाइन है, आप चेक्स जो बनाने का प्लान कर रहे हो उसकी ग्रिड आप एटलीस्ट ड्रॉ कर दीजिए, फिर साइड की डिज़ाइन बनाइए, फिर आप चेक्स पे आइए। ऐसा आप कर सकते हो, क्योंकि ऐसी स्लांटेड बॉर्डर होती है, अनइवन बॉर्डर होती है, उसमें गड़बड़ी होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं, और सच मानिए मैं खुद ऐसी गड़बड़ी कर चुकी हूँ। अब हम देखेंगे कि चेक्स का कहाँ कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से हम डिज़ाइन को खूबसूरत बना सकते हैं। ये कुछ मेरी बनाई हुई मेहंदी की डिज़ाइन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जैसे कि ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो, यहाँ पे मुझे बहुत ही स्पीड में मेहंदी की डिज़ाइन बनानी थी और थोड़ा इंट्रिकेट भी बनाना था, तो मैंने इसको बैलेंस करने के लिए, अपनी स्पीड को और डिज़ाइन को दोनों को बैलेंस करने के लिए मैंने ये चेक्स का इस्तेमाल किया है। तो
मैं बहुत स्पीड में भी डिज़ाइन बना सकती हूँ, डिज़ाइन भी इंट्रिकेट लगेगी और खूबसूरत लगेगी। फिर यहाँ पे भी मैंने देखिए कॉर्नर में मैंने इस तरह के सिंपल, बहुत ही सिंपल चेक्स का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह के जो चेक्स होते हैं वो स्पीड भी हमें दे देते हैं, हमारा फिलर एलिमेंट की जो ज़रूरत होती है उसको भी पूरा करते हैं और खूबसूरत लगते हैं। खास करके ये जो हमारा पहली उंगली की नीचे का जो एरिया होता है उसको भरने में कई बार हमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हम क्या करें। तो ऐसी जगह पे आप इस तरह के सिंपल चेक्स बनाते हो तो एक तो स्पीड में आपकी डिज़ाइन हो जाएगी और ये खूबसूरत भी लगेंगे। ये जो कॉर्नर है, क्योंकि हम यहाँ का डिज़ाइन प्लान कर देते हैं, फिर ये डिज़ाइन कितनी बनती है उसके ऊपर ये जगह ज़्यादा मायने रखती है। कई बार छोटी जगह छूट जाती है, कई बार बड़ी जगह छूट जाती है, तो तभी जाके हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे इस एरिया में। तो ये जो हमारा एरिया है उंगली के नीचे का भाग, वहाँ पे भी आप इस तरह के चेक्स इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आप रिस्ट में देख सकते हो, मैंने बहुत ही सिंपल एक बॉर्डर बनाई है चेक्स को लेके। फिर यहाँ ये देखिए दो डिज़ाइन, ये मैंने आपसे ऑलरेडी बात की, तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा स्पीड वर्क करने के लिए सिंपल से चेक्स यहाँ पे डाल दिए हैं। चेक्स की जो हमारी डिज़ाइन है वो उंगलियों में भी बहुत हेल्पफुल रहती है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मैंने ये कॉर्नर का एरिया, क्योंकि हमारे पास फ्लोरल डिज़ाइन ऑलरेडी है जिसको हमें इम्पोर्टेंस देना है, यहाँ पे पिकॉक की डिज़ाइन को हमें इम्पोर्टेंस देना था, इसलिए साइड में हमने जो एरिया है वहाँ पे बहुत सारे फ्लोरल्स हो रहे हैं, फ्लोरल की डिज़ाइन हो रही है, तो उसको भी हमें ब्रेक देना है। तो इसीलिए हमने ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन देने के लिए चेक्स का इस्तेमाल भी किया, जगह भी भर गई और खूबसूरत भी लगा। तो यहाँ पे भी पिकॉक की बॉडी में भी हमने चेक्स डाले हैं और उंगली में भी आप देख सकते हो कि हमने सिंपल से चेक्स डाले हैं। और यहाँ पे हमारी हथेली की डिज़ाइन में प्रोमिनेंट डिज़ाइन है, पिकॉक है, यहाँ पे फ्लावर है, तो रिस्ट के एरिया में भी हमने बहुत ही सिंपल वाले चेक्स लिए हैं। अब जो पीछे की जो डिज़ाइन है वहाँ पे उनको, हमारे जो कस्टमर थे उनको सिंपल सी डिज़ाइन चाहिए थी, लेकिन ऐसी डिज़ाइन चाहिए थी कि उनका हाथ पूरा भरा हुआ भी लगे। तो ऐसे हालात में इस तरह के चेक्स बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। फिर मैं इसकी पूरी डिज़ाइन दिखाती हूँ आपको। जैसे कि ये पूरी ब्राइडल डिज़ाइन है, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे हीरो और इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मांग भरी जा रही है, डोली है, गठबंधन है, सॉरी डोली नहीं, शहनाई और ढोली है, गठबंधन है, कृष्णा जी है। तो ऐसे हालात में फ्लोरल एलिमेंट है, तो यहाँ का एरिया हमें सिर्फ भरना था। फ्लोरल वगैरह हो रहा है, स्मॉल फिलर्स एलिमेंट हो रहे हैं, तो चेक्स मैंने इसलिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल वाले, दोनों जगह पे रिस्ट में आप देख सकते हो मैंने बहुत ही सिंपल वाले चेक्स कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन को ब्रेक देने के लिए इस्तेमाल किए हैं। फिर हमने उंगलियों में भी वही सिंपल वाले चेक्स का इस्तेमाल किया है, देखिए। तो इस तरह के चेक्स की डिज़ाइन, जब आपको एक कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन को थोड़ा ब्रेक देना हो, स्पीड पकड़नी हो, तब आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए इस डिज़ाइन में पूरी डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है, कोई ऐसा हीरो एलिमेंट नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे रिस्ट पे ये थोड़ी सी ज्योमेट्रिकल एडवांस लेवल की जो ग्रिड की डिज़ाइन है, चेक्स की डिज़ाइन है, उसका इस्तेमाल किया है। तो एक सिंपल सी डिज़ाइन को आप किस तरह से चेक्स की डिज़ाइन से थोड़ा मॉडर्नाइज कर सकते हो। यहाँ पे हमने स्ट्रेट बॉर्डर में इस तरह से चेक्स लिए हैं और यहाँ पे कॉर्नर की डिज़ाइन में भी हमने इस तरह से चेक्स लिए हैं। और इस तरह की डिज़ाइन जब आपको बहुत ही स्पीड में कोई मेहंदी की डिज़ाइन बनानी हो, जिसमें आपको फटाफट से हाथ भरने हो, तब ऐसी डिज़ाइन आपको काम में आती है। दूसरी एक डिज़ाइन, हाँ देखिए यहाँ पे हमने रिस्ट पे भी थोड़ी एलोबरेट चेक्स ली है। फिर जो साइड का एरिया है, ये साइड का एरिया हमें भरना है, लेकिन साथ में हमें कोई भी ऐसा फ्रिल वाला फ्लावर डिज़ाइन नहीं चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी हम इस्तेमाल कर चुके हैं यहाँ पे वहाँ पे। तो इसलिए हमने चेक्स का ये सिंपल वाला चेक्स का डिज़ाइन लिया है। और यहाँ पिकॉक में भी हमारे पास ऑलरेडी पिकॉक है, फ्लावर है, तो उसको ब्रेक देने के लिए हमने बहुत ही सिंपल वाला ये चेक्स लिया है। इसकी जो पीछे की डिज़ाइन है
इसकी शायद, हाँ, तो उसमें आप देख सकते हो कि हमने पूरा हाथ पे जाली वाला डिज़ाइन बनाया है। तो इस तरह से चेक्स आप अगर हीरो एलिमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो तो आप रिस्ट पे इस्तेमाल कीजिए या तो आर्म पे इस्तेमाल कीजिए आप, क्योंकि वहाँ पे आपके पास इनफ जगह है और आप बहुत ही अच्छे से एक चेक्स की डिज़ाइन वहाँ पे बना सकते हो। देखिए यहाँ पे भी हमने कॉर्नर पे इस तरह का चेक्स लिया है। तो इस तरह से चेक्स हमारे बहुत ही वर्सेटाइल एलिमेंट है। अगर आप सिंपल से चेक्स बनाते हो तो आपको वो स्पीड देते हैं, और अगर आप कॉम्प्लिकेटेड चेक्स बनाते हो तो वो डिज़ाइन को थोड़ा सा एडवांस बना देते हैं। बहुत सारे चेक्स हम देख चुके हैं। अभी हम आज के हमारे क्लास को कंप्लीट करने से पहले हम इन्फिनिटी चेक्स का एक प्रैक्टिस लेंगे। इन्फिनिटी चेक्स क्या होता है? इन्फिनिटी चेक्स माने उसकी जो लेयरिंग होती है वो इनविजिबल होती है, वो नहीं दिखती, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर का जो फिलर होता है वही दिखता है। और इसीलिए इन्फिनिटी चेक्स में हम जो उसकी लेयरिंग होती है वो बहुत ही फेंट लाइन से, जैसे हमारी रेफरेंस लाइन होती है उस बहुत ही फेंट लाइन से बनाते हैं, ताकि जब भी हम उसके हमें ऐसे बॉर्डर लाइन तो मिले लेकिन फिर उसका इतना कलर ना आए और इतनी प्रोमिनेंट वो दिखे नहीं डिज़ाइन में। कोई भी इन्फिनिटी डिज़ाइन आप करते हो तो उसकी बॉर्डर लाइन इसी तरह से आप फेंट लाइन से, रेफरेंस लाइन से ड्रॉ करते हो। अब जैसे मैंने कहा कि जब हम उसकी ग्रिड ड्रॉ करते हैं, उसके लेयरिंग ड्रॉ करते हैं, तो हमें आदत होती है साइड से ड्रॉ करने की। लेकिन आप सोचिए कि ये आपका आर्म का यहाँ का भाग है या तो यहाँ का भाग है, जो बीच में चेक्स आएंगे बड़े वाले प्रॉपर चेक्स वही दिखेंगे, साइड के जो चेक्स है वो इतने नहीं दिखेंगे। इसीलिए हमें सेंटर में प्रॉपर पूरा वाला चेक्स चाहिए, तो इसीलिए हम वो चेक्स पहले बना देंगे। और देखिए मैं वापस यहाँ पे अपना पूरा स्क्वायर का एक रेफरेंस ले रही हूँ, फिर उस लाइन को मैं एक्सटेंड कर रही हूँ। देखिए हमारा हाथ जो होता है उसके एंगल से हमारी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो इसीलिए इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना है। इसलिए जब हम रेफरेंस लाइन बनाते हैं तो हमारे पास चॉइस है कि उसको हम मिटा के वापस बनाएं। ओके, तो ये हमारी रेफरेंस लाइन हो गई, चेक्स की हमारी लेयरिंग हो गई। अब इसके अंदर हम डिज़ाइन भरेंगे, तो जो डिज़ाइन हम भरेंगे वही दिखेगा, तो वो स्क्वायर में सिर्फ हमारे फिलर एलिमेंट ही दिखेंगे। मैंने इस तरह की इन्फिनिटी चेक्स वाली एक मेहंदी की डिज़ाइन बनाई है। अगर मुझे वो वीडियो मिलता है तो मैं यहाँ पे आपको इस कॉर्नर पे उसका पूरा पिक्चर इन पिक्चर प्ले करके भी दिखाऊंगी, ताकि आपको डिज़ाइन के अंदर इस तरह की इन्फिनिटी बॉर्डर वाली इन्फिनिटी चेक्स कैसे लगती है वो आपको पता चले। आप कोई भी डिज़ाइन इस चेक्स में बना सकते हो। मैं बहुत ही सिंपल डिज़ाइन यहाँ पे ले रही हूँ। तो इस तरह का जो चेक्स है उसे हम इन्फिनिटी चेक्स कहते हैं, कि रेफरेंस लाइन से हम लेयरिंग बनाते हैं, ग्रिड बनाते हैं उसकी, और फिर उसके बीच का जो एरिया है उसको हम भर देते हैं। तो जब कलर आता है तो इस तरह के स्क्वायर की बुट्टी, जो हमारी बुट्टियाँ होती है, सिर्फ बुट्टे होते हैं, उसी का कलर आता है, लेयरिंग वगैरह इतना दिखता नहीं है। तो हमारी साड़ियों में वगैरह में आपने इस तरह की डिज़ाइन ड्रेस मटेरियल में देखी होगी, तो वहीं से ये इंस्पिरेशन है। तो इसी के साथ मैं अपना आज का जो क्लास है चेक्स और ग्रिड का वो ख़त्म करती हूँ। बहुत जल्दी हम वापस मिलेंगे अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड,
stay inspired, take care everyone, thank you, bye bye, see you.